हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अच्छे से हमने द्विघात समीकरण को समझा था और इन समीकरणों को हल किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के। ये कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट का आइकन मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं और नहीं तो चैनल के को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में 10th मैथ की प्लेलिस्ट नाम से आपको मिल जाएगी, उसमें सारी क्लासेस मैंने दे दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और तो देखिए अपने को जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई। देखो भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो अपने को पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। चौड़ाई पता होने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन। आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसका क्या करते हैं, हल। माना भूखंड की चौड़ाई, क्या लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई कितनी मानेंगे, x। क्या मानेंगे, भूखंड की चौड़ाई हम x। और इसकी लंबाई फिर कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, वो कह रहे लंबाई जो है वो दुगने से एक अधिक है। ये x मीटर, दुगना 2 से गुना कर दो x को और उसमें 1 जोड़ दो, दुगने से एक अधिक। बात समझ में आ गई, 2 से गुना करके 1 जोड़ दो, मीटर लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। और आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। लंबाई हमारे पास कितनी है, x, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 2x + 1। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी जितनी भी अपने पास थी। अब अपने को क्या करनी है, इसको हल करना है। 528 अचर संख्या यहाँ रहेगी, बराबर में देखो x को यहाँ इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x की स्क्वायर। x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x। अब पक्षांतरण करके इस अचर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर में क्या रह जाएगा, 0। तो ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। यही हमें बनानी है, ठीक है ना। ये क्या करनी है, हमें बनानी है। तो लंबाई लास्ट में लिखेंगे, लंबाई, अतः लंबाई व चौड़ाई द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, बराबर 0 को संतुष्ट करती है। इस तरह से आपको द्विघात समीकरण बनानी है। कल हमने पढ़ा था और जाना था कि ax² + bx + c बराबर 0 वाली जो समीकरण होती है वो द्विघात समीकरण के रूप में होती है। ठीक है, अब अपने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो अपने को भी इसकी भी द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीन से। मैं क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर और उसका आंसर हम हल कर रहे हैं। नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। अभी तो हमारा 4th चैप्टर चल रहा है ना, इससे पहले हमने 1st, 2nd और 3rd चैप्टर अपने चैनल पर कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है या उसकी तैयारी नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
दो लगातार पूर्णांक है ना, दो लगातार पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक अपने क्या मानेंगे x, लगातार है ना, तो दूसरा क्या होगा, जैसे एक होगा 3 तो दूसरा क्या होगा 4, तो एक जुड़ जाएगा ना, तो दूसरा पूर्णांक जिसमें हम क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे, तो ये हो गए लगातार पूर्णांक। ठीक है ना। इनका गुणनफल प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार इनका क्या करेंगे गुणा, किसका x का, किसके साथ x प्लस 1 के साथ, जो इनका गुणा है वो हमारे पास कितना है 306 है। x को x से करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे कितना आएगा x, बराबर में कितना है 306 है। पक्षांतरण कर लेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, प्लस वाली संख्या बराबर की तरह से माइनस हो जाएगी, बराबर में कितना आ गया 0। ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। अब अपने लिखेंगे लास्ट में, अतः द्विघात समीकरण जिसमें अचर पद की जो चर पद है उसकी घात कितनी होनी चाहिए 2, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लेंगे, एक दो बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम इसीलिए अपना सिलेबस पहले से ही शुरू कर रहे हैं ताकि हमें 10th के दौरान जब हमारे पास इतना बर्डन हो जाता है स्कूल की पढ़ाई का, कोचिंग्स का और टेस्ट सीरीज़ का, तो उस समय हमारे पास इतना बर्डन ना रहे। मैथ की तैयारी हमारी पहले से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और आप जिस जगह से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपना नाम और अपनी 10th क्लास का टारगेट आपने क्या सोच के रखा है, 94, 95, 99 जो भी सोच के रखा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा एक बार, है ना। देखें तो सही कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस टारगेट को लेके चल रहे हैं। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन को, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु हमें नहीं पता है, तो माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष, कितनी हो जाएगी x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है ना, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है तो 26 जोड़ दो ना इसकी रोहन की आयु में, तो क्या आ जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ये आगे रोहन की और ये आगे रोहन की माँ की आयु। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बताओ क्या होगी, रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु आप बताओ क्या होगी। अभी x है तो x में 3 जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, अब जो पहले थी उसमें अंदर 3 जोड़ दो, 26 में 3 जोड़े 29, तो x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार वो कह रहा है 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु होगी उनका जो गुणनफल होगा वो 360 होगा, तो x प्लस 3 और गुणा किसका x प्लस 29, दोनों का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 360। अब इनका गुणा करो, x का गुणा पहले कल मैंने सिखाया था, x का गुणा x प्लस 29 के साथ है ना, फिर प्लस 3 का गुणा किसके साथ x प्लस 29 के साथ। पहले हम ये लिख लेंगे फिर हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का गुणा x के साथ तो कितना x की स्क्वायर,
एक्स का गुणा 29 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 29x, प्लस 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो 3x, और फिर 3 का गुणा 29 के साथ करेंगे हम तो कितना आएगा 273। ठीक है, बराबर में कितना 360। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़े 32, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, 29 और 3 32x। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 360, तो 360 में से 273, सॉरी 29 तिया 87 है ना। अब इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 360 में से जब 87 घटाएंगे तो कितना आएगा 273, बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो रोहन की आयु द्विघात समीकरण संतुष्ट करती है। तो द्विघात समीकरण अपने को बनानी है, अपनों ने बना दी। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अपने को द्विघात समीकरण बनानी है। चलो देखो 4th क्वेश्चन। माना रेलगाड़ी की चाल, क्या माना रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी कितनी तय कर रही है वो 480 किलोमीटर। तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा, समय का सूत्र क्या होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो ये हो गया 480 बटा x घंटे, 480 बटा x घंटे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो समय, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय बराबर 480, चाल को कम कर दो 8x माइनस 8 घंटे, और समय दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3। तो 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8, और इसको ले लो हम x, बराबर कितना 3। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे इसका लैसे लेंगे, क्या करेंगे लैसे लेंगे। लैसे कितना आएगा x माइनस 8, x का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 480x, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, मतलब माइनस का 480 का गुणा अपने किससे करेंगे x माइनस 8 के साथ, बराबर में कितना है 3। अब मैं इसको इधर से करूँगी देखना, तो हमारे पास ये हो जाएगा। देखो अब इस ये जो नीचे है वो इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 3640 बराबर में आएगा 3। अब देखो यहाँ पर 3x का गुणा इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, 480 में से 480 तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3640 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये हमारे क्या हो गए 4 क्वेश्चन, जिसमें अपने को क्या करना था द्विघात समीकरण बनानी थी। कल हमने द्विघात समीकरण को देखा था कि किस प्रकार से होती है, आज हमने द्विघात समीकरण बनाई है। 4.1 का दूसरा क्वेश्चन हमने क्या किया है कंप्लीट किया है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं वही वीडियो, वही क्वेश्चन, वही टॉपिक आपके लिए वीडियो के रूप में लेकर के आऊँगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।